कबीरदास शब्द राम भगत अनियारे तीर। कबीरदास निर्गुण ज्ञान मार्गी भक्त कबीर। निर्गुण ज्ञान मार्ग के पुरोधा जिन्होंने साखी शबद और रमैनी नाम से रचनाएं की, जिनकी रचना बीजक में संग्रहित है। कबीरदास का एक बहुत बढ़िया शब्द है, राम भगत अनियारे तीर। इस शब्द का हम लोग व्याख्या सीखते हैं। राम भगति अनियारे तीर, जहि लागे सो जाने पीर। राम भगति अनियाले तीर, जहि लागे सो जाने पीर। तन महि खोजऊं चोट न पावऊं, ओसद मोरी कहाँ घसिलावऊं। एक भाई दिसै सब नारी, ना जानो को पियहि पियारी। कहें कबीर जाके मस्तकी भाग, सब परिहरिता को मिले सुहाग। राम भगति अनियारे तीर, जहि लागे सो जाने पीर। राम भगति अनियारे तीर, जहि लागे सो जाने पीर। कबीरदास जी कहते हैं कि राम भक्ति, कबीर के राम वह परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा हैं, जो समस्त जगत को चलाने वाले हैं, जो समस्त जगत का भरण पोषण करने वाले हैं, जो समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, जो समस्त जगत को कर्मों के अनुसार उसका फल देने वाले हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि उस परमात्मा की, उस परब्रह्म की, उस राम की भक्ति एक ऐसे पैने नुकीले तीर के समान है कि जिसको लगती है वही उसकी पीड़ा का अनुभव कर सकता है। हर कोई व्यक्ति राम भक्ति की उस पैने नुकीले तीर की पीड़ा का अनुभव नहीं कर सकता। परमात्मा को मिलने के लिए जो निरंतर प्रयास करता रहता है, जो परमात्मा की भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने का निरंतर यत्न करता रहता है, उसे ही परमात्मा के न मिलने पर परमात्मा के विरह की क्या पीड़ा होती है, वही उस परमात्मा के विरह की पीड़ा का अनुभव कर सकता है। इसलिए वह राम भक्ति जो है, जो व्यक्ति, जो संत, जो ज्ञानी पुरुष उस राम भक्ति के द्वारा उस राम को, उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको प्राप्त ना होने की अवधि तक उनके हृदय में जो एक नुकीले पैने तीर की चुभन का अनुभव होता है, उस चुभन की पीड़ा का अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसने राम को प्राप्त करने का प्रयास किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि तन महि खोजों चोट न पाऊं। अगर मैं अपने शरीर में यह खोजने का प्रयास करूं कि वह राम भक्ति रूपी नुकीला पैना तीर हमारे शरीर में कहां पर चोट पहुंचाया है, तो यदि मैं उसे खोजने का प्रयास करूं तो हमारे शरीर में कहीं भी उसकी चोट का अनुभव नहीं होगा, वह चोट कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। इसलिए औषध मोरी कहाँ घसिलाऊं। जब मुझे उस चोट का अनुभव नहीं होता है तो मैं औषधि या मूल का अर्थात मूल का अर्थात है जड़ी बूटी, मैं औषध या जड़ी बूटियां घिसकर कहाँ लगाऊं कि मुझे जो इस राम भक्त रूपी नुकीले पैने तीर से पीड़ा हो रही है वो पीड़ा शांत हो जाए। तुलसीदास ने एक बहुत बढ़िया पद में कहा है, जब लक्ष्मण को इसी तरह से शक्ति बाण लगता है और लक्ष्मण से सब पूछने जाते हैं कि आपको कहाँ पर जो है घाव हुआ,
तो लक्ष्मण जी उसका बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, पाई सजीवन जाग कहत यों प्रेम पुलक बिसराय शरीरे, मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि जैसे पाठ अरथ चर्चा कीरे। मेरे हृदय में घाव तो था, लेकिन उस घाव की वास्तविक पीड़ा मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले राम को थी। मुझे घाव कहाँ लगा था मुझे नहीं पता है। कबीरदास जी कहते हैं कि राम भगत अनियारे थे। राम भक्ति एक नुकीले पैने तीर के समान है। जिस भक्त को इस तीर को लगती है उसी भक्त को इसकी पीड़ा का अनुभव होता है। यदि मैं उस तीर की कहाँ पर चोट लगी है, कहाँ पर घाव हुआ है, उसको शरीर में खोजूं तो मुझे वह घाव कहीं पर, वह चोट कहीं पर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए औषध मोरी कहाँ घस लाऊं, मैं कहाँ औषध या जड़ी बूटियों को घस कर लगाऊं कि मैं उसे उसका लेपन, औषध जड़ी बूटियों का लेपन मैं शरीर के किसी अंग पर, किसी हिस्से पर कर नहीं सकता। एक भाई दिसै सब नारी, न जानो को पिए प्यारी। कबीरदास बहुत ऊंची बात कहते हुए कहते हैं कि सारी स्त्रियां एक ही जैसी दिखाई पड़ रही हैं। अब स्त्री कौन है कबीर के यहाँ? कबीर के यहाँ स्त्री कौन है? तो कबीर जीवात्मा को स्त्री मानते हैं। कबीर स्वयं को ईश्वर की पत्नी मानते हैं और ईश्वर को अपना पति मानते हैं। तो सारी जीवात्माएं जो हैं वह नारियां हैं। एक भाई दिस है सब नारी। सारी जीवात्माएं जो संसार में हैं वो सारी जीवात्मा एक ही भांति, भाई का अर्थ है भांति या प्रकार से या तरीके से, एक ही प्रकार से दिखाई पड़ती हैं। इसलिए ना जानो को पिए प्यारी, मैं ये नहीं समझ सकता कि उस परमात्मा का प्रेम किस जीवात्मा को प्राप्त हुआ है। ना जानो को पिए प्यारी, पता नहीं वह कौन सी जीवात्मा है जिसे उस परमात्मा का प्रेम प्राप्त हुआ है, या पता नहीं कौन सी जीवात्मा है जिसे उस परमात्मा का प्रेम प्राप्त होगा। कहाँ कबीर जाके मस्तक भाग। कबीर दास जी कहते हैं, संतों, एक ज्ञानी पुरुषों, मैं तो यही समझ सकता हूँ जिसके मस्तक पर सौभाग्य की रेखा होगी, यह जिसके मस्तक पर सिंदूर रूपी सौभाग्य की रेखा होगी, वही सब परिहरिता को मिलहि सुहाग। सभी को छोड़कर उसी को वह सुहाग, वह परमात्मा, वह पति प्राप्त होगा। हर किसी को परमात्मा पति के रूप में, सौभाग्य के रूप में या सिंदूर की रेखा के रूप में, क्योंकि नारियों की सौभाग्य क्या होता है, उनके मस्तक पर स्थित सिंदूर की रेखा। इसलिए सब परिहरता को मिले सुहाग, कहें कबीर जाके मस्तक भाग। हे सखी, हे ज्ञानी पुरुषों, जिसके मस्तक पर भाग्य की रेखा, सौभाग्य की रेखा या सिंदूर की रेखा होगी, सब छोड़कर, परिहर माने त्याग कर या छोड़कर, उसी को वह परमात्मा रूपी सुहाग प्राप्त होगा। हर किसी को परमात्मा प्राप्त होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एक भाई दिसे सब नारी, यहाँ पर जीवात्मा का मानवीकरण नारी के रूप में किया गया है और संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। और यह पद कबीर दास जी के राम की भक्ति के प्रति अटूट प्रेम को प्रदर्शित करता है। यह आपको कैसा लगा, आप इसे अवश्य बताइएगा। थैंक यू।